हेलो बच्चों, आज हम लोग अलजेब्रा में सरल करो एक छोटा सा टॉपिक है, इसको जानेंगे। उसके बाद वर्ग याद करो, इसको जानेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। हमारा क्वेश्चन है 2x² प्लस वाई। इससे पहले ऊपर में दिया हुआ है x का मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, y का मान कितना दिया है, 3 दिया है, और z का मान कितना दिया है, -1 दिया हुआ है। तो 2x² यानी 2x का मान कितना रखेंगे, 2 का ऐसे कर देंगे, और प्लस y का मान कितना दिया है, 3। अब देखिए सॉल्व करेंगे। 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 जोड़ 3 यानी 4 दूनी 8, और 8 3 कितना हो जाएगा, 11। यही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3y है तो 3 इंटू वाई ने कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। तो 3 और y के बीच में मल्टीप्लाई का संबंध है, तो यहाँ पर 3 इंटू 3 हो जाएगा। -2 इंटू x के जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, यानी 2 रख लीजिए। यानी कितना हो जाएगा, 3 3 के 9 और 2 दूनी 4, 9 में से 4 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही आंसर हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 3y प्लस 2y माइनस 3z। तो देखिए क्या करते हैं, 3 इंटू वाई के जगह कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, और प्लस 2 इंटू वाई का मान कितना रखेंगे, 2, और -3 इंटू जेड का मान कितना है, -1 है। तो -1 आया तो इसको ब्रॉकेट में रख लीजिए। देखिए तो 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। 3 एकम 3, 9 4 13, 13 3 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 16 लिख दीजिए आंसर। चलिए अगला टॉपिक है वर्ग ज्ञात करो। वर्ग यानी फाइंड ए स्क्वायर। देखिए कोई भी चीज़ का अगर वर्ग ज्ञात करना हो तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वर्ग क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या, मान लीजिए 6 है, तो उसका वर्ग करना है, तो इसी संख्या में एक बार और गुना करके अगर हम लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वही चीज़ हो जाएगा। यानी 6 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 6 गुने तो यानी कितना हो जाएगा, 6 6 36। ठीक है, अगर अलजेब्रा में हम लेते हैं, मान लीजिए a का वर्ग करना है, तो a का वर्ग का मतलब क्या हो जाएगा, a इंटू ए हो जाएगा। यानी a इंटू ए कितना हो जाएगा, हमारा a² हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। 5 का स्क्वायर है, इसी तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए तो एक्सप्लेन करते हैं हम। 5 का स्क्वायर है तो 5 इंटू हम क्या करें, 5 कर लेते हैं। 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा, और यहाँ पर 25 लिख लीजिए, यही आंसर हो गया आपका। यह क्या हो गया, 25। चलिए 7 रूट में है, रूट वाला को सावधानी से करेंगे। √7 इंटू √7, इसको ऐसे लिखेंगे। √7 इंटू √7 इसलिए लिखे कि 2 बार यहाँ पर, यानी √7 को 2 बार हमने मल्टीप्लाई किया। √7 इंटू √7 तो क्या हो जाता है, √49, 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 7, यानी 7 लिख देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ 3√2 है, और क्या है, वर्ग करना है, तो 3√2 लिख लीजिए। इसको 2 बार लिख लीजिए, 3√2। तो 3 3 कितना हो जाएगा बाबू, 9 हो जाएगा। √2 गुना रूट तो 2 हो जाएगा, यानी इसको 9 दूनी लिख देंगे हम, 18 आंसर। ठीक है, रूट में रूट से गुना करते हैं हम। जैसे कोई संख्या है, √2 गुना √2, तो √2 गुने 2 2 लिख लीजिए, या √b इंटू √b मिलके क्या हो जाएगा, सिर्फ हो जाएगा हमारा b। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी देंगे हम। यहाँ पर क्वेश्चन है √2 बाई 2 को ऐसे लिखते हैं हम, √2 है अब बटे 2, इसका 2 बार मल्टीपल, स्क्वायर में 2 बार मल्टीपल। तो क्या करेंगे हम, 2 √2 गुना √2 तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब फिर 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, इसको काटा लीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कितना हो जाएगा, 1 बटा आपका 2 हो जाएगा आंसर। अब चलिए यहाँ पर a का पावर 3 है, a का पावर क्या है, 3 है, और उसका पावर क्या है, 2। तो इसको 2 बार लिखेंगे, इसको हम क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे। यानी क्या करेंगे, a का पावर 3 इंटू a का पावर 3। गुना में हम जानते हैं पावर जुट जाता है, तो a का पावर कितना हो जाएगा, जुटेगा तो 6 हो जाएगा। a का पावर कितना लिखते हैं हम, यानी इसको ऐसे लिख लीजिए, a का पावर 3 इंटू a का पावर 3। गुना में जब बेस सेम रहता है तो गुना में पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है, तो a का पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।